अमित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। माननीय जेपी नड्डा जी ने 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक अपने भाषण में भी ये उजागर किया था कि किस प्रकार ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है और जिसके ट्रस्टी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, किस प्रकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, मगर तीन बार चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की एम्बेसी से आरजीएफ ने डोनेशन लिया था। ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने उस समय भी रखा गया था, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर ईयर 2005 टू 2006 ये राजीव गांधी फाउंडेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं जो डोनर्स लिस्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप जरा सोच के देखिए, यूपीए की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार को रिमोट कंट्रोल से सोनिया जी और राहुल जी कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी है सरकार की, और वहां जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। और किस प्रकार से सोनिया गांधी जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है उसमें करोड़ों रुपए चीन की सरकार से बतौर डोनेशन सोनिया गांधी ले रही हैं। और केवल चीन की सरकार से ही नहीं, ये डोनेशन एम्बेसी ऑफ चाइना से भी लिया गया था। ये अपने आप में बहुत घृणित विषय है। रह रहकर राहुल गांधी जी ने चीन के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया था कि जब चीन और भारत के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम का, तो उस समय चीनी तंबू के नीचे, चाइनीज टेंट के नीचे जिस प्रकार से पूरा का पूरा गांधी कुनबा पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था, ये हम सब ने देखा था। तो आज देश की जनता धन्यवाद देती है कि जो अध्यक्षा, उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी सोनिया गांधी, और जो एनजीओ की अध्यक्षा चीन से पैसा लेती थी, आज उस एनजीओ के ऊपर अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या कारण था कि जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो पूरा का पूरा गांधी परिवार बीजिंग गया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे, प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी, राहुल गांधी भी शामिल थे, प्रियंका जी तो सोनिया जी तो थी ही। और वहां उस अवसर पर सोनिया जी की मौजूदगी में शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच एक करार हुआ था, एमओयू हुआ था। उसके बाद ये डोनेशंस आए थे, तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक नहीं दिया है, मगर आज अंकुश लगने का काम हुआ है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये राजीव गांधी फाउंडेशन के एक बहुत बड़े दूसरे घोटाले का भी उजागर किया था, और वो घोटाला था, वो गड़बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो 1948 में बना था, इस रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य जो नेचुरल कैलामिटी में जो लोग पीड़ित होते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जो जनसाधारण पैसा देती है, कैसे इन विक्टिम्स को, इन पीड़ितों को सहायता मुहैया किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का होता है। मगर आपको जान के दुख होगा कि एक बहुत बड़ा इसकी जो रकम है, यह रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को भी डोनेशन और गिफ्ट के रूप में जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर उस समय लगभग 100 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया था जो राजीव गांधी फाउंडेशन को जाना था।